बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। बारामूला ने सीआरपीएफ और पुलिस, साथ ही साथ राष्ट्रीय राइफल और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर एक जंगली इलाके में अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान जंगल में एक आतंकी हाइड आउट मिला, जहां से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जो सामान बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस बरामद सामग्री में AK-47 की गोलियां हैं, हैंड ग्रेनेड, दवाइयां हैं, वायरलेस एंटीना, छाता और अन्य सामान शामिल है। ऑपरेशन के दौरान कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये ठिकाना आतंकियों द्वारा लंबे समय तक उपयोग किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे। एसएसपी ट्रैफिक रूरल आरपी सिंह ने त्राल शहर का दौरा किया और वहां की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने त्राल बस स्टैंड पर ड्राइवरों से मुलाकात की, उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही शहर में गलत पार्किंग और अन्य ट्रैफिक संबंधित समस्याओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। देखिए, उन ड्राइवर्स हजरात को मेरी यही एडवाइस रहेगी और मेरे उनसे पहले तो रिक्वेस्ट भी करेंगे। अदरवाइज हम लोग एज पर मोटर व्हीकल एक्ट जितना भी हमारे कानून है, और यहाँ पे ये ना हो कि कोई रिकवरी और वैन हम लोग यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दें तो वो लिफ्ट वगैरह हो जाएगा तो डबल उनको नुकसान पड़ सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे एडवाइस भी रहेगी कि आने वाले दिनों में आप लोग जहाँ पे भी आपको पार्किंग लॉट मिलता है वहीं पे रखिए, जो मखसूस है, जो स्पेसिफाइड है, जो एयर मार्क्ड आपका वो पार्किंग लॉट है वहीं पे रखिए और आने वाले वहां पे ना रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा एक अदारा रहता है जिसमें किसी को भी मतलब बीमारदारी होती है या फिर पेशेंट के साथ कोई होता है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही आते हैं। वो एक इमरजेंसी जब जिसको पड़ती है, टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए आप लोग कोऑपरेट करें। मेढक की डॉग बंगला में बागवानी विभाग ने सहयोगी विभागों के साथ मिलकर एक मेगा जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी संख्या में इलाके के किसानों और बागवानों ने भाग लिया। जम्मू के बागवानी निदेशक ने किसानों से बातचीत की और उन्हें उत्पादकता बढ़ाने, आय बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं और आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में जानकारी दी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों को खेती की नई तकनीकों, सब्सिडीज और संस्थागत सहायता के बारे में बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेढर इलाके में जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाना और टिकाऊ बागवानी के विकास को बढ़ावा देना। आज यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। उसमें हमने सिर्फ अपने किसान भाइयों को नहीं बल्कि हमने दीगर मुलाजमीन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं उनको भी बुलाया था, क्योंकि देखा ये गया है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो उनका प्राइमरी काम रहता है। घर में वो जब अपने कारोबार से जाते हैं तो ज़रूर उन चीज़ों पर भी वो ध्यान देते हैं, चाहे वो माल मवेशी का है या बागबानी का है या वेजिटेबल्स का है, जो भी है। और बैकवर्डनेस एरिया है और इस एरिया में हम लोग बागबानी करना चाहते हैं, मगर जो आपके रेट से हैं, आपका जो सिस्टम है उस पर हम मुतफिक नहीं हैं। कम अज कम जो पहले जो इन्होंने 80% जो सब्सिडी लोगों को दी थी, तो इस बार तो उन्होंने वो 50% पर लाए। लिहाजा लोगों की ये पुरजोर अपील रही है कि हमें 100% जो है वो सब्सिडी दी जाए, ताकि हम इस एरिया के अंदर अपनी गरीबी को दूर कर सकें, अपनी जमीन के अंदर हम बागबानी कर सकें और हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ सके। पुलवामा में लंबरदारों और चौकीदारों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लंबरदारों और चौकीदारों ने हिस्सा लिया। पहली बार पुलवामा में लंबरदारों और चौकीदारों की कोई एसोसिएशन बनाई गई है। इस मौके पर एसोसिएशन ने सरकार से लंबरदारों और चौकीदारों की महीने की सैलरी को बढ़ाने की अपील की। फर्टिलिटी को एक अच्छे ढंग से इज्जत माब जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे काम करना है। ग्राउंड लेवल पे लोगों के मफाद को मद्देनज़र रखकर उसको आगे बढ़ाना है और अपने उसके साथ साथ अपने मफादात की भी तौक़ी करना उनका ज़रूरी हक भी बनता है। तो आज हमारी एक डिमांड है कि हम पढ़े लिखे यूथ हैं कि हमारी ये जो सैलरी है ये हाइक होना चाहिए और ये पर मंथ रिलीज़ होना चाहिए और हमारी इस पॉलिसी को हमें जॉब पॉलिसी के तहत लाया जाए
ताकि ये जो युवा है, एजुकेटेड यूथ है, उनकी ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएगी। तो हमें ग्राउंड लेवल पे 24 घंटे बिजी रहना पड़ता है, हर कोई काम हमें करना पड़ता है। तो इससे जो 1501 रुपये हमें देते हैं, इससे हमारा घर का गुजारा अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो वो यार कुपवाड़ा में बन रहा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल अब अपने आखिरी मरहले में है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। 50 बेड वाले इस मॉडर्न हॉस्पिटल में बेहद गंभीर मरीजों का इलाज होगा, जिससे उन्हें श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रोजेक्ट्स मैनेजर आलम के अनुसार हॉस्पिटल की सुविधा से न केवल इमरजेंसी के मामलों में राहत मिलेगी, बल्कि श्रीनगर के बड़े अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा। स्थानीय लोग उम्मीद जताते हैं कि यह हॉस्पिटल कुपवाड़ा के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करेगा और लोगों की जिंदगियां बचाएगा। इन सरकार महकमे सेहत में इनकिलाबी तब्दीलियां लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में भी सेहत शोबे पर जबरदस्त काम जारी है। और आज जहां पर मौजूद हैं ये है कुपवाड़ा जिला, यानी कि कुपवाड़ा जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्रिटिकल केयर हॉस्टल जो 50 बेड पर मुश्तमिल है, उस पे 24/7 काम बड़े पैमाने पर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जब भी कोई हादसा कुछ हो जाता है तो मरीज को श्रीनगर रेफर करना पड़ता है, लेकिन इंतजामिया और ख़ासतौर पर एलजी सरकार के साथ साथ रियासती सरकार बड़े पैमाने पर सेहत शोबे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने की बड़े पैमाने पर कोशिश। और इसी की कड़ी के बतौर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो 50 बेड पर मुश्तमिल है, जोरों शोर से काम जारी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ तक हम लोग स्लैब का काम पूरा करेंगे और नीचे से फिनिशिंग चल रही है। जैसे ग्राउंड फ्लोर में ब्लॉक वर्क ऑलमोस्ट हो गया है, फर्स्ट फ्लोर में भी चल रही है, नीचे से पैरेलल फिनिशिंग का काम चालू हो गया। तो इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल को हैंडओवर कर दिया जाए। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मौसम सरमा में कश्मीर में काम हो, वो भी स्लैब का काम हो, क्या इसमें केमिकल्स वगैरह तमाम चीज़ जो होते हैं, क्योंकि आप खुद निगरानी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने एंटी फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। NIT श्रीनगर से हम लोगों ने अप्रूवल लिया है, उन्होंने डिजाइन मिक्स करके दिया, उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर माइनस में जाती है तो एंटी फ्रीज मिक्स करने का, यानी कि माइनस में हम काम कर सकते हैं। माइनस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब असरते थोड़ा सा स्पीड अप थोड़ा कम हुआ है कि सर्दी की वजह से जो बाहर के लेबर हैं वो चले गए हैं, बड़ा मुश्किल से कुछ लेबरों को रोका गया है और बाकी लोकल जो लेबर हैं वो काफ़ी सपोर्ट किए हैं, उन लोग भी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। आलम साहब, कब तक मुकम्मल हो सकता है अस्पताल? तो आवाम के नाम वक्फ कब होगा? आवाम के नाम आपको मान के चलें कि नेक्स्ट ईद पे ईदी दिया जाएगा कंप्लीट करके। ये मुकम्मल हो सकता है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम यार सब। इस पे पिछले नवंबर से हमने काम स्टार्ट किया है, तो अभी तक कंटिन्यूसली काम चल रहा है। आज हम माशाल्लाह तीसरे स्लेब पे पहुंचे हैं और मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट में इस निवेद की पहली बड़ी बिल्डिंग है जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपरली इससे बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ हो रहा है। इंजीनियर साहिबान हर एक जगह बैठे हैं, प्लांट पे भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, पूरा क्वालिटी कंट्रोल है, पूरा मटेरियल चेक हो रहा है। तो लेबर भी हमारे पास बहुत ही अच्छे लेबर हैं, बाहर से मंगाए हैं। तो इंशाल्लाह हम फरवरी महीने में चौथा स्लैब डालेंगे और उसके बाद हमारा फिनिशिंग का काम भी साथ साथ जारी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको तैयार करके इंशाल्लाह डिपार्टमेंट को हम यह हवाले करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि अच्छी तरह से इसमें मटेरियल का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये तिब्बी सहूलियात है, क्योंकि तिब्बी सहूलियात बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ी रहती है। तो इस हवाले से यहाँ पर इंजीनियर्स जो हैं वो खुद मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज भी इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर इससे आवाम के नाम वक्फ किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया बजट सत्र।
20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। बिश्ना में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। इस कैंप में डॉक्टरों की टीम ने सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, शुगर और अन्य आवश्यक जांच की। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने इस मौके का फायदा उठाया। डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श दिया और जरूरतमंदों को दवाइयां भी मुफ्त में प्रदान की। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। बड़ा मकसद होंदा अलग अलग जगह कि जेडे शामी साढ़े को लोग नहीं पुज्जी पाते कि दूर दराज दे कि अस उस जगह जाइए कैंप लाइए और उत्थों जिन्हें भी जरूरतमंद पेशेंट है जेडे अपने दवाई इलाज नहीं कराई पा रहे, जिन्हें की गाइडेंस की लोड़ है, तो उन्हें अस गाइड करिए उनका इलाज कराइए। क्योंकि मेरा यही मनना इन्नी उम्र नहीं है कि जिन्ना 11 साल का तजुर्बा हो चुके दा इस लाइन च बड़ी है। साड़ा यही मनना कि बीमारी कारण अगर कोई चला दा होया कि वह गहना ना बिकै, वह मकान नहीं बिकै, तो बड़ा दुख लगता जिले साड़ी माँ की उम्र दे आई है, मामा आई है, दादी की उम्र दी आई है, उत्थे आइए रोंदियां साढ़े को शामी कि साड़ा पुत्र बचाई लो, साड़ा पोतरा बचाई लो। बड़ा दुख लगता। बडगाम जिले की माझामा और कान्हामा मागाम इलाकों में मकामी लोगों ने माहौलियात के हवाले से प्रदूषण मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, पानी वाली जगहों की सफाई की, साथ ही लोगों से घरों के आसपास और पानी वाले इलाकों को साफ रखने की अपील भी की। गंदगी डालते हैं लोग, चाहे पाइप है, पॉलिथीन है, गोबर है और ड्रेन है, सब कुछ डालते हैं इस नाले सखनाग में। हमने लोगों से पुरजोर इल्तिमास किया कि ये मत डालो इसमें, क्योंकि हम नीचे पानी पीते हैं, हमारा कोई और सोर्स नहीं है जिससे हम पानी इस्तेमाल करेंगे, यही सोर्स है हमारा। बाकी सोर्स हमारा सारा ख़त्म हो गया। आज उन्होंने कहा 4 दिन की फुर्सत दे दो, हमें मोहलत दे दो, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। हम एक बार फिर लोगों से अपील करते हैं, ये गंदगी मत डालो पानी में, नाले सखनाग में ये गंदगी मत डालो, वरना हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार मजबूर है, हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आपकी वसादत के जरिए डीसी बडगाम, एसएसपी बडगाम और एसडीपीओ मागाम और तहसीलदार मागाम से गुजारिश करता हूँ कि ये फ्लड, ये इरिगेशन वाले, ये फ्लड वाले ये कहाँ मर गए हैं। आज तक 1 साल से वो नज़र नहीं आ रहा है इधर। इनके कितने मुलाजिम हैं, कितने वाचर हैं, वो कहाँ है आज तक। मैंने अभी लोगों का ज़मीर नहीं जागा, यही मुर्दा ज़मीर है इनका। आज से पहले 1 हफ्ता पहले 200-300 लोग हम उधर बटपोरा तक गए, ये रोशनाबाद है, नगरपोरा है, चारू है, पेटकानिया में तक हम गए थे, मगर कुछ अभी बदजमीर लोग हैं, अभी तक वो सफाई नहीं की। लुकस 4 लाख त्रेश चवान वनस अन कंसे सत दुश्मनी, दपान लुकन यम त बंड साइड बसान प्रॉब्लम ड्रेनेज, मगर वनस गवर्नमेंटन वसी खजान थमत। नरेगा गाम करतन नरेगा अक वरिक लगतन गरन यम गर पे दीतन ड्रेन कड़ित अंदर कोलन मज। पुलवामा जिले के नाइना बटपुरा इलाके में बने प्लेग्राउंड से प्रशासन की सड़क निकालने के प्लान से युवा चिंतित हैं। युवाओं ने डीसी पुलवामा से प्लेग्राउंड को सुरक्षा देने और इसके आगे के रिनोवेशन और रिपेयर की अपील की। हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पहले हम उनका शुक्रगुजार है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हमें ये बता रहे कि हमें ग्राउंड से एक रास्ता निकालना है, जो कि एक इलीगल काम है। तो हम सारे यहाँ पे एक जमा हुए हैं इस मकसद के लिए कि हमें जो ग्राउंड दिया गया है इसको सेफ रखा जाए, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो कहीं गलत रास्ते पे न भटके। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड किया, कम से कम आप इस ग्राउंड का ख्याल रखें। हम शुक्रिया अदा करेंगे डीसी साहब पुलवामा से, जिसने हमें यहाँ पे ये ग्राउंड दिया। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हम इसमें मतलब रास्ता निकालेंगे, तो हम वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही मतलब वो प्रॉब्लम हो जाएगी वो इस ग्राउंड के लिए। डीसी साहब पुलवामा जो है उन्होंने हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड किया है बहुत सालों बाद, और उन्होंने इस ग्राउंड पे 25 लाख रुपए लगाए हैं। और अगर हमारे इस ग्राउंड में रास्ता जाएगा कि हमारा ये ग्राउंड खराब हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन से प्रेरित होकर श्रीनगर की 18 साल महक हबीब ने अपनी कला को एक सफल सेल्फ मेड बिजनेस में बदल दिया है। महक जो
क्लास 12 की छात्रा हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मकता यात्रा की शुरुआत इंग्लिश कैलीग्राफी से की थी और बाद में रेजिन आर्ट में कदम रखा। महक ने 3000 के निवेश से रेजिन आर्ट में शुरुआत की और अब वो कश्मीर की सबसे कम उम्र रेजिन कलाकारों में से एक हैं। उनका काम कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और शादी की यादगार चीजों को बनाना है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 7th क्लास में विद इंग्लिश कैलीग्राफी एंड उस टाइम पर आई स्टार्टेड अर्निंग। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया एंड आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट 2 ऑर्डर्स। वो जो 2 ऑर्डर्स मिले उसमें मेरा प्रॉफिट था 500, बट उसके बाद बिटवीन स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स आई लॉस्ट टच विद आर्ट। उसके बाद 10th क्लास में मैंने फिर से स्टार्ट किया और इस बार मैंने अरबिक कैलीग्राफी से स्टार्ट किया। तब मैं 16 ईयर्स की थी। तो मैंने जब अरबिक कैलीग्राफी के साथ स्टार्ट किया, थोड़े टाइम के बाद मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की। मतलब मेरे लिए ना वो रास्ते खुल गए कस्टमाइजेशन के। मैंने धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया एंड देन आई डिस्कवर्ड अबाउट रेजिन आर्ट। रेजिन आर्ट जो था वो न्यू था मार्केट में, तो मैंने उसका जो रॉ मटेरियल है वो लाया उस टाइम पर विद द प्रॉफिट ऑफ 3000 जो मेरी अरबिक कैलीग्राफी पे हुई थी। तो उस 3000 से मैंने शुरुआत की थी रेजिन आर्ट की। और इस पे मैंने क्या देखा, मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील हो पाई रेजिन आर्ट के साथ। एंड उस टाइम पर मैं सबसे यंगेस्ट थी वैली में जो ये कर रही है। तो मुझे 3 साल हो गए रेजिन आर्ट के साथ एंड राइट नाउ मैं बहुत सारी कस्टमाइज चीज़ों के साथ डील करती हूँ और सारा रेजिन आर्ट का जितना भी आता है। मोस्ट सेलिंग हमारी बेस्ट सेलर है बटरफ्लाई रहल, वो भी उसके साथ भी मैं डील करती हूँ। वो शायद ही कोई आर्टिस्ट इंडिया में बेचता है। और जो रिस्पॉन्स था लोगों का वो काफ़ी अच्छा है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपने आर्ट से कमाना स्टार्ट करूँगी एंड मैंने कभी भी ये चीज़ पैसों के लिए नहीं की थी। मैंने आउट ऑफ लव फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी किया था। तो अभी मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का इस जर्नी के साथ। पुंछ में लड़कियों और लड़कों की जिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हुआ नगर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान में। इस चैंपियनशिप में जिले की 10 टीमें भाग ले रही, जिनमें 4 लड़कियों की और 6 लड़कों की टीमें शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में हॉकी इंडिया के कोच पवन कुमार ने अध्यक्षता की, जबकि डीएसपी हेडक्वार्टर पुंछ नीरज शर्मा मुख्य अतिथि रहे। नीरज शर्मा ने इस आयोजन को युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और आयोजकों को बधाई दी। और 4 गर्ल्स की टीमें हैं। तो मैं ये देखता हूँ जो आइसो ट्रफ की फैसिलिटी है, मुझे लगता है जम्मू के अलावा जो जम्मू जो है पुंछ में ही है। तो आने वाले टाइम में ये पुंछ का नाम आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, जहाँ के जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। और भी पुंछ जो एक रिमोट एरिया है उसके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं विश करूँगा कि ये बच्चे मेहनत से खेलें और ये उनकी जो पवन जी हैं, जब दूसरे जो उनकी यहाँ कमेटी है जो इनको जिनके अंदर ये प्लेयरों को ग्रूम करते हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बड़े अच्छे लोग हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हॉकी है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम। गुलमर्ग में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित विंटर कार्निवाल में स्नो क्रिकेट मैच, स्नो शूज कंपटीशन और आर्ट पेंटिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। स्नो क्रिकेट मैच बेहद रोमांचक रहा और बर्फ पर क्रिकेट देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। वहीं स्नो शूज कंपटीशन में खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और देश भर के कलाकारों ने स्नो आर्ट कंपटीशन में भाग लिया। ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। बिश्ना में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां किसानों की पानी की मोटरें लगातार चोरी हो रही हैं। इतवार को फिर से चोरों ने खेत से पानी की मोटर चुरा ली। पीड़ित किसानों ने बताया कि इस चोरी से उनकी सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि चोरों को जल्द पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। त्री बारी मोटर लाई है इस पर, पहली बारी ले कोई चैक वाल भी ले तो मोटर भी ले कोई साड़ी, ठीक है। चलो फिर तक्या थाना रिपोर्ट दी कि दसिया उन्हें तक्या आया मौका, कोई सानू कख नहीं दसिया भी कुत्थे गई है के नहीं गई है। कल असें मोटर नवीं आंदी मोटर इत्थे से नई मोटर का डब्बा फिर इत्थे पेदा हा लाइया घर गया 2:30 बजे जागत इत्थुआं खेतर घर गया तो 4:30 खेतर पुज्जी है इत्थे परती है, ओहदे विच मोटर चोरी हुई साड़ी परती है। ओरा कुपवाड़ा में रात के समय अचानक आग लगने से एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आग को और फैलने से रोक लिया। स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है। 2:30 बजे 2-3 बजे तम सात हे लोगमुत
तम पे कर कार्रवाई फायर सर्विस फोन कर फायर सर्विस वोत टाइमस पे मगर अस बदकिस्मती कि औरा टू डर महला इस रोड लिंक रोड यह 1 किलोमीटर सिर्फ अत गवर्नमेंट तवज्जो दिवान जहाँ तो न सन हमसाय रोड तराने खतर तैयार अगर फायर सर्विस वक्त पे वाते तेल तजे अकुई मंजिल तो बाकी बचे बजान बन यह कि मे बदकिस्मती कि रोड छुन के फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन